नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एचआरएमएस का लीव मॉड्यूल का है। अब लीव मॉड्यूल के द्वारा आप किस तरीके से अपनी छुट्टियों का बैलेंस देख सकते हैं, किस तरीके से आप छुट्टियों के लिए अप्लाई करोगे, वो सारा प्रोसीजर हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो गाइज आज का ये वीडियो आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। आज के इस वीडियो में हम सीख जाएंगे कि कोई भी एम्प्लॉय किस तरीके से एचआरएमएस के लीव मॉड्यूल में अपनी छुट्टी अप्लाई करेगा, किस तरीके से वो अपने लीव का बैलेंस देख पाएगा, किस तरीके से सीएल और आरएच का बैलेंस क्रेडिट करेगा, किस तरीके से वो अपने लीव एप्लीकेशन को ट्रैक करेगा कि भाई मेरी लीव एप्लीकेशन कहाँ पर पेंडिंग है, कितनी लीव उन्होंने अब तक ले ली है, कब कब ली है, उसकी रिपोर्ट वो किस तरीके से देखेगा। अगर उसके लीव बैलेंस में कुछ गड़बड़ है तो उसको क्या करना चाहिए, अगर उसका लीव बैलेंस नहीं दिख रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, ये सारे चीज़ें आज के इस वीडियो में हम सीख लेंगे। तो गाइज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आप एचआरएमएस के लीव मॉड्यूल में किस तरीके से सीएल, किस तरीके से आरएच, किस तरीके से एलडब्ल्यूपी अप्लाई करोगे वो आप जरूर सीख जाओगे। तो गाइज आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, और यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हाय गाइज, मैं हूँ रवि और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज यार आप दिल से सोचिएगा, अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ फायदा मिलता है, कुछ स्किल मिलती है, कुछ नॉलेज मिलती है, आपकी समस्या का सॉल्यूशन होता है, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना है, लाइक भी करना है, और मुझे जल्दी से आपको एक प्ले बटन भी दिलाना है। ये आपका काम है, मुझे प्ले बटन दिलाने का। तो चलिए गाइज अब हम देखते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय एचआरएमएस के लीव मॉड्यूल में किस तरीके से अपनी लीव का बैलेंस देखेगा, किस तरीके से वो लीव अप्लाई करेगा, कौन कौन सी बातें उसको ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसीजर की, यानी कि ऑफलाइन प्रोसीजर की, कि ऑफलाइन में अभी तक क्या होता था, किस तरीके से हम लीव लेते थे। तो गाइज प्रेजेंट में अगर हमें लीव लेनी थी तो हम क्या करते थे, एक ऑफलाइन लीव एप्लीकेशन देते थे हमारे सुपरवाइजर को या हमारे ऑफिसर को, जो भी आपकी छुट्टी सैंक्शन करता था उनको हम अपना एक ऑफलाइन एप्लीकेशन देते थे कि भाई मुझे इतने से इतने दिनांक तक सीएल लेनी है, आरएच लेनी है, या एलडब्ल्यूपी लेनी है, या एलएचपी लेनी है, जो जिस भी प्रकार की छुट्टी आपको लेनी है उसके रिगार्डिंग आप एक एप्लीकेशन लिखते और उनको दे देते थे। देने के बाद वो आपकी छुट्टी को सैंक्शन करते थे, और जिस भी तरीके की छुट्टी आपके खाते में सैंक्शन की गई है उस छुट्टी को वहाँ से डेबिट कर दिया जाता था। ठीक उसी प्रकार आपका एलएपी, एलएचपी और सीसीएल का एक लीव रिकॉर्ड मेंटेन होता था। उस लीव रिकॉर्ड में एनुअली आपकी छुट्टी क्रेडिट भी होती थी, जितनी छुट्टियां आप ले लेते थे उतनी लीव आपकी वहां पर डेबिट कर दी जाती थी। ठीक है ना। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी रहेगा कि आपका एलएपी, एलएचपी का एक लीव रिकॉर्ड बनेगा, उसकी एंट्री डीलिंग क्लर्क करेगा। अगर वहां पर आपका बैलेंस नहीं दिखा रहा है तो समझ जाइए कि डीलिंग क्लर्क ने आपकी अभी एंट्री नहीं की है, तो उसके लिए आप डीलिंग क्लर्क से मिल सकते हैं। लेकिन अभी सीएल और आरएच का आपको एक कार्ड मिलता था जिसे हम सीएल कार्ड कहते थे। वहां पर आपको प्रत्येक साल जितनी भी सीएल आपके खाते में मिलती है उतनी सीएल आपको क्रेडिट की जाती थी, और जैसे जैसे आप सीएल लेते जाते थे, आरएच लेते जाते थे, वो आपकी छुट्टियां घट जाती थी, और साल के एंड में अगर आपकी बच भी गई है तो वो लैप्स हो जाती थी। तो सीएल और आरएच का रिकॉर्ड एम्प्लॉय के पास खुद ही होता था। तो यहाँ पर भी आप जब सीएल अप्लाई करोगे और आरएच अप्लाई करोगे तो आपको सीएल और आरएच का इनिशियल बैलेंस आपको ही अपडेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली होके ध्यान रखना है, और इस वीडियो को भी बहुत केयरफुली होके देखना है। मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से आपके सीएल का बैलेंस अपडेट करोगे। तो ये आज की इस वीडियो में हम सीख लेंगे कि आप सीएल और आरएच का बैलेंस किस तरीके से अपडेट करोगे, किस तरीके से आप सीएल के लिए अप्लाई करोगे, किस तरीके से वो सैंक्शन होगी, किस तरीके से वो आपके खाते में शो करेगी। तो हम चलते हैं एचआरएमएस के लीव मॉड्यूल में लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप किस तरीके से अपना लीव बैलेंस चेक करोगे, किस तरीके से आप सीएल के लिए अप्लाई करोगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइज अगर आपको किसी भी प्रकार की छुट्टी एचआरएमएस से लेनी है तो सबसे पहले आपको एचआरएमएस की वेबसाइट पे जाना है। इसके लिए हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर हम एचआरएमएस रेलवे डाल देंगे। ये डालने के बाद सबसे पहले आपके पास ये साइट खुल के आती है, हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम यानी कि एचआरएमएस आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा डालना है। उसके बाद लॉगिन करना है और फिर आपको ओटीपी आएगी, वो ओटीपी डालना है। तो गाइज यहाँ पर हमने एक एम्प्लॉय की आईडी डाल दी है, पासवर्ड डाल दिया और ये कैप्चा डाल दिया। उसके बाद हम इस लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ से आपको वेरीफाई ओटीपी करना है। ये करने के बाद आप एचआरएमएस की साइट पे लॉगिन हो जाओगे। ठीक है।
तो गाइज यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर टेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ, आपके पास अपना प्रोडक्शन वर्जन दिखेगा। तो गाइज अब हम लॉगिन हो चुके हैं एक एम्प्लॉय की आईडी से, यानी कि आप अपनी आईडी से लॉगिन हो चुके हो। और गाइज मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा कि आप क्रोम ब्राउजर पर HRMS को ओपन करके और वहीं पर आप देखें HRMS का एप्लीकेशन है, हो सकता है उसमें भी ये फैसिलिटी ना मिले। तो आपको किसी भी ब्राउजर पे जाना है, वो चाहे मोबाइल का ब्राउजर हो या कंप्यूटर का ब्राउजर हो, आप किसी भी मोबाइल के ब्राउजर से HRMS ओपन करेंगे, वहाँ पे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप ये मेनू वाले ऑप्शन में जाओगे और जाने के बाद आपको इस लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये एम्प्लॉय का पार्ट है कि एम्प्लॉय अपना क्या क्या देख सकता है, क्या कैसे लीव अप्लाई कर सकता है। और ये वाला आपका ऑफिस यूज के लिए, जब आपकी छुट्टी वगैरह जाएगी तो उसको किस तरीके से वो अप्रूव करेंगे और कैसे डीलिंग क्लर्क का आपका इनिशियल बैलेंस अपडेट करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके माई लीव बैलेंस में जाना है। ये माई लीव बैलेंस है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि हमारे CL में भी कोई बैलेंस नहीं है, LAP, LHAP, CCL और RH किसी में भी किसी प्रकार का कोई बैलेंस अपडेट नहीं है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ब्लैंक आता है, तो आप इसको देखकर घबराए नहीं। इसका मतलब है कि आपने अभी तक किसी भी प्रकार की छुट्टी HRMS के थ्रू नहीं ली है और ना ही आपके डीलिंग क्लर्क ने आपकी LAP, LHAP और CCL का बैलेंस यहाँ पर अपडेट किया है। अगर आपके पास LAP, LHAP और CCL का बैलेंस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आप अपने डीलिंग क्लर्क से कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा LAP, LHAP का बैलेंस यहाँ पर सबमिट करके और उसको अप्रूव करवा दीजिए। CL और RH का बैलेंस आप खुद अपडेट करोगे, वो हम आगे इस वीडियो में सीख लेंगे कि किस तरीके से आप CL और RH का बैलेंस अपडेट करोगे। अब मैं एक एम्प्लॉय की आईडी से आपको दिखा देता हूँ कि जब आपका डीलिंग क्लर्क आपकी LAP, LHAP डाल देगा तो वो किस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके एक दूसरे एम्प्लॉय की आईडी से, आप यहाँ पर नाम देख सकते हो। तो इनका हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपका डीलिंग क्लर्क LAP, LHAP का बैलेंस डालेगा। तो यहाँ पर जैसे ही LAP, LHAP का बैलेंस डाल के अप्रूव हो जाएगा, वेट हो जाएगा, तो उसकी यहाँ पर बैलेंस दिखाने लग जाएगा। देखिए LAP इतनी बैलेंस है, LHAP इतने बैलेंस है और CL और RH 0 है, क्योंकि CL और RH का बैलेंस आप खुद ही अपडेट करोगे। तो गाइस सबसे पहले तो आपने आपका लीव बैलेंस चेक किया कि आपके खाते में कितनी लीव बकाया है। अब यहाँ पर लीव की जो एंट्री आई है वो सही है या गलत है। अगर गलत सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत है तो आप अपने डीलिंग क्लर्क से जाके मिल सकते हैं LAP, LHAP और CCL के रिगार्डिंग। CL और RH का बैलेंस अगर 0 दिखाता है, अगर यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं है तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। CL और RH का बैलेंस तो आप खुद ही अपडेट करोगे, आगे अभी सीख जाओगे वीडियो में। और LAP, LHAP का बैलेंस अगर नहीं है तो उसके लिए आपको डीलिंग क्लर्क के पास जाके मिलना है। अब देखते हैं कि आप किस तरीके से छुट्टी अप्लाई करोगे। अब हमारा यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं है तो आप यहाँ पर CL और RH तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो और LAP, LHAP वगैरह आपका जब यहाँ पे लीव बैलेंस अपडेट हो जाएगा उसके बाद ही अप्लाई कर पाओगे। तो हमें यहाँ पर CL देखना है कि CL किस तरीके से लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब उससे पहले मैं आपको इन ऑप्शन के बारे में और बता देता हूँ कि यहाँ पर है माई लीव एप्लीकेशन। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपने किस ईयर में कितनी कितनी लीव ली है, कौन कौन सी ली है, उन सब की डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और यहाँ पर आप लीव का स्टेटस भी देख सकते हैं कि पेंडिंग लीव कितनी है, सैंक्शन कितनी है, रिजेक्टेड कितनी है, विड्रा कितनी है। और यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो कि किस लीव एप्लीकेशन आपकी कहाँ तक गई है, क्या स्टेटस है, किसके पास पेंडिंग है। ठीक है, उसके बाद हम वापस आते हैं। यहाँ पे आपको अपना लीव रिकॉर्ड दिख जाएगा। अभी ये आपको शायद नहीं दिखे बट धीरे धीरे आपको ये दिख जाएगा। उसके बाद आता है हॉलीडे कैलेंडर। तो ये फैसिलिटी अभी नहीं है, जल्दी आने वाली है। तो अभी हम देखते हैं कि CL के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और उसका इनिशियल बैलेंस कैसे डालेंगे। तो उसके लिए आपको ये न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। तो हम इस न्यू लीव एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा, ठीक है, आपका यूनिट वगैरह, डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका एम्प्लॉय टाइप दिख जाएगा कि आपका एम्प्लॉय टाइप क्या है, आपका लियन कहाँ पर है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह अगर कुछ होगा तो दिखेगा और डेट ऑफ रिटायरमेंट वगैरह भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन आते हैं। एक वाला ये ऑप्शन आता है व्यू पास्ट सैंक्शन लीव डिटेल। तो यहाँ पर आप अपने पास्ट में कितनी लीव सैंक्शन हुई है उनको देख सकते हैं। ये आता है व्यू फोर्थ कमिंग हॉलीडेज, यानी कि कौन कौन से हॉलीडे आगे आने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
उसके बाद आता है व्यू माई लीव बैलेंस। यहाँ पर जाके आप अपना लीव का बैलेंस देख सकते हैं कि कितनी लीव आपकी बची हुई है। उसके बाद आता है माई लीव अंडर अप्रूवल, यानी कि आपने कोई लीव एप्लीकेशन सबमिट की है तो उसका अप्रूवल किस स्टेज पर है, वो कहाँ तक पहुंची है, क्या उसका स्टेटस है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ लीव आपको सेलेक्ट करना है, कब से कब तक लेना है। अगर हेडक्वार्टर परमिशन लेनी तो वो क्या ग्राउंड रहेगा, उसका रीजन, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो आपको अपलोड, तो किसके पास भेजनी है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम जैसे व्यू पास सैंक्शन लीव पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। उसके बाद हम माई लीव बैलेंस पे करेंगे तो कितनी लीव आपकी बैलेंस है वो दिख जाएगी। अभी हमारा बैलेंस अपडेट नहीं है तो इसलिए नहीं दिख रहा है, जब आपका बैलेंस अपडेट हो जाएगा तब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद माई लीव अंडर अप्रूवल, आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किए हैं वो किसके पास पेंडिंग है वो दिख जाएगा। तो चलिए अब हम सीएल के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको इस नेचर ऑफ लीव ये वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप छुट्टी का टाइप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस प्रकार की छुट्टी लेनी है। तो यहाँ पे देखिए कैजुअल, सीएल, रेस्ट्रिक्टेड, हॉलीडे, आरएच, लीव ऑन एवरेज पे, एलएपी, एलएचएपी, ठीक है, और ऐसे और तरीके की लीव है जो हमें मिलती हैं वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव जो भी है वो कर सकते हो। अब हमें सिर्फ कैजुअल लीव लेनी है तो हम सीएल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करोगे तो पहली बार आपको ये करंट लीव बैलेंस, यानी कि आपका इनिशियल बैलेंस सीएल का कितना बचा हुआ है वो वाला आपको यहाँ पर डालना है। मान लीजिए आपको 8 सीएल मिलती है और आपने 2 सीएल ले लिए हैं तो बचा आपका 6 सीएल, तो यहाँ पर आपको 6 सीएल का बैलेंस डालना है, यानी कि 6 डालना है। अगर मान लीजिए आपके पास 5 ही बची है तो आपको यहाँ पर 5 डालनी है। जितनी सीएल आपके पास अभी बची हुई है उतना बैलेंस आपको यहाँ पर डालना है। ये वन टाइम का प्रोसेस है, एक बार ही होगा। जैसे ही आप एक बार आपका यहाँ पे बैलेंस अपडेट हो जाएगा तो दोबारा आपसे यहाँ नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर आपको अपना सीएल बैलेंस जो भी है उसका ओपनिंग बैलेंस आपको डालना है कि आपके पास 5 बची है, 6 बची है। तो मान लीजिए मेरे केस में मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे 7 डाल देता हूँ कि अभी तक भाई मैंने 1 सीएल लिए और 7 मेरी बची हुई है। अब यहाँ पर आप लीव फ्रॉम डालोगे कि आपको कब से और कब तक सीएल लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डेट डाल देता हूँ। मान लीजिए मुझे ये फ्राइडे की छुट्टी चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पे 21 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक डेट डाल दी है कि इस डेट को मुझे सीएल चाहिए। तो मैं यहाँ से मान लीजिए मुझे एक ही दिन की छुट्टी चाहिए तो मैं यहाँ पे सेम डेट डाल दूंगा दोनों जगह। यहाँ पे भी मैं 21 तारीख डाल दूंगा तो ये मेरा 1 डे का सीएल हो गया। अगर आप मान लीजिए आपको सीएल के साथ आरएच भी लेना है तो आप इस एड अनदर लीव टाइप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से नेचर ऑफ लीव सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे नेचर ऑफ लीव पे आप जैसे आरएच करना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे आरएच डालोगे और आरएच का भी यहाँ पे इनिशियल बैलेंस डालोगे। मान लीजिए आपने अभी तक कोई आरएच नहीं लिया है तो आपने जैसे यहाँ पे 2 डाल दिया, 1 ले लिया है तो फिर 1 बच गया। अगर आपका कोई भी आरएच पेंडिंग नहीं है तो आपको वहाँ पे मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में मान लीजिए मैंने कोई आरएच नहीं लिया तो मैं यहाँ पे 2 डाल दूंगा और जो भी मुझे रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे लेना रहेगा, आरएच लेना रहेगा कब से कब तक का, वो डेट मैं यहाँ पर डालूंगा। ठीक है, फिलहाल मुझे नहीं लेना तो मैं ये वाला हटा देता हूँ। इस डिलीट दिस लीव इस पे क्लिक करके मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यहाँ से हेडक्वार्टर लीव परमिशन लेनी है तो यहाँ पे मैं हेडक्वार्टर लीव पे यस कर देता हूँ और यहाँ पे आपको एक्स इंडिया जाना है, यस या नो। तो अगर हमें इंडिया से बाहर नहीं जाना है तो नो रखेंगे। हेडक्वार्टर लीव कब से कब तक आपको लीव चाहिए, तो मान लीजिए मैंने 21 तारीख से छुट्टी ली है तो मुझे 21 से लेके, और अगर मान लीजिए मेरा सैटरडे संडे भी छुट्टी है तो मैंने यहाँ 23 तारीख तक का यहाँ पे हेडक्वार्टर लीव परमिशन दे दिया है। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपका ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, आपका क्या रीजन है कि आपको लीव चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाल दिया है तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रिमार्क देना है। तो मैंने यहाँ पे जो रिमार्क दिया है वो वैसे ही दिया है जो टेस्टिंग के तौर पे। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है कि आप लीव के दौरान कहाँ पर रहोगे। ठीक है, आप लीव के दौरान कहाँ पर रहोगे तो मैं वो यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इनिशियल में ही सीएल डाल रहे हो तो आप अपना सीएल कार्ड यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, या और भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू पे क्लिक करना है। ठीक है, कि आपको ये एप्लीकेशन किसके पास भेजना है। अब जनरली क्या होता है कि आप जो एप्लीकेशन है वो अपने सुपरवाइजर के पास भेजते हैं, जो भी आपका इंचार्ज होता है उनके पास भेजते हैं, और वो आपके ऑफिसर के पास भेजते हैं जो आपकी लीव सैंक्शन करता है। ठीक है, तो लाइन में कोई स्टाफ है तो मान लीजिए वो आपके चीफ ओएस को देता है, चीफ ओएस किसी ऑफिसर को भेजता है। ठीक है ना, या आप सीधा ही डायरेक्ट एसएससी के पास भेजते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपका कोई ऑफिसर या जिसके भी पास आप लीव भेज रहे हैं
वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है तो आप मॉडिफाई सर्च रेंज में करके आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे यूनिट के एम्प्लॉय या ऑफिसर के पास भी आपके लीव भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उसके बाद आपको यहाँ से सर्च करना है। सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर हमारे सुपरवाइजर का नाम डाल दिया, यानी कि हमारे चीफ ऑफ स्टाफ का नाम डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। जिसके भी पास आपको ये लीव भेजनी है उनके पास उनका नाम सेलेक्ट करके उनको भेज देंगे। तो हम यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन करते हैं, यस करते हैं। यस करने के बाद हमारी ये लीव सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है इनके पास। अब हम इनकी आईडी से देखते हैं कि ये लीव इनको किस तरीके से दिखेगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी लीव का क्या प्रोग्रेस है। तो लीव का प्रोग्रेस देखने के लिए आपको माई लीव अंडर अप्रूवल इसमें जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डिटेल आ गई है, हमारी लीव की आईडी बन गई है, किसकी है, कब से कब तक की उसने लिए, कितने दिन की लिए, हेडक्वार्टर लीव कब से कब तक की है और लीव का स्टेटस क्या है, करंटली किसके पास पेंडिंग है। ठीक है, अब इसको आप दूसरी जगह से भी देख सकते हो। आपको लीव मैनेजमेंट में आना है और माई लीव एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे फाइंड कर देना। तो आपको देखिए एक लीव आपकी यहाँ पर दिख जाएगी और किसके पास पेंडिंग है ये भी दिख जाएगी। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको व्यू भी कर सकते हो और विड्रा भी कर सकते हो। आपका मन कर रहा है कि नहीं यार मैं इसको विड्रा करना चाहता हूँ और आपकी लीव सैंक्शन नहीं हुई है, तो उससे पहले आप इसको विड्रा बटन पे क्लिक करके और इसको विड्रा कर सकते हो। ये छुट्टी वापस से आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो व्यू लीव पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब हम लॉगिन कर लेते हैं हमारे सुपरवाइजर की आईडी से जिनके पास हमने भेजी थी। अब हम लॉगिन हो चुके हैं हमारे सुपरवाइजर की आईडी से जिनके पास हमने ये लीव भेजी थी, आप नाम देख सकते हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, इस लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में आएंगे। आने के बाद इनके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब ये जाएंगे फॉर ऑफिस यूज वाले ऑप्शन में और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेंडिंग लीव एप्लीकेशन और यहाँ पे इनके पास संख्या दिख जाएगी कि कितनी लीव इनके पास आ चुकी है, कितने लीव एप्लीकेशन आ चुके हैं। तो हम इस पेंडिंग लीव एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जितनी भी लीव एप्लीकेशन इनकी आईडी पे आई रहेगी वो सारी लीव एप्लीकेशन इनको यहाँ पर दिखेगी। कुछ इस तरीके से दिखेगी, लीव आईडी क्या है, किसने किया है, ठीक है, कितने दिन का उसने लिया है, लीव का टाइप क्या है, हेडक्वार्टर लीव कब से कब तक का है और यहाँ पर स्टेटस रहेगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, इस एक्शन वाले बटन पे जाएंगे। ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये जो 3 लाइन्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इस वाले ऑप्शन पर ये जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और जिस एम्प्लॉय ने ये लीव अप्लाई की थी उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ये व्यू पास्ट लीव ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे देख सकता है कि पास्ट में एम्प्लॉय ने क्या क्या लीव लिया है। ठीक है, कितना लीव उसके खाते में बकाया है वो देख सकता है। एम्प्लॉय की लीव जो अंडर अप्रूवल है, कितनी लीव इसने अप्लाई की है, उसका क्या स्टेटस है वो भी देख सकता है। ठीक है, नीचे आने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कुछ रिमार्क आया है इनिशियल लीव बैलेंस अप्लाइड का। यहाँ पे 7 का बैलेंस आया था जो हमने डाला था। अब यहाँ पे रिमार्क आ रहा है CL इनिशियल बैलेंस वाज नॉट अवेलेबल, वेरीफाई द इनिशियल लीव बैलेंस एंटर्ड बाय द एम्प्लॉय। अब यहाँ पर सुपरवाइजर या जिस भी ऑफिसर के पास आप भेज रहे हो लीव, तो उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो आपने CL बैलेंस डाला है वो सही है या गलत है, उनको ये वेरीफाई करना है। एक बार अगर ये वेरीफाई हो गया तो आपका उतना लीव बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। ये 1 टाइम प्रोसेस है, सिर्फ एक बार ही दिखेगा शुरुआत में। उसके बाद आपकी यहाँ से वो लीव देख सकता है कि कब से कब तक उन्होंने लीव लिया है, हेडक्वार्टर परमिशन कब से कब तक की है, जो भी रीजन है वो रीजन आ जाएगा और एड्रेस क्या है वो भी आ जाएगा। उसके बाद ये एक्शन आएगा, एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे कि ये इस लीव का क्या करना चाहते हैं। तो ये प्लीज सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ऑप्शन आएगा फॉरवर्ड, सैंक्शन और रिजेक्ट। अब फॉरवर्ड का मतलब है कि मान लीजिए आपने सुपरवाइजर के पास भेजा, सुपरवाइजर को ऑफिसर के पास भेजनी है सैंक्शन के लिए, तो वो फॉरवर्ड करेगा और फॉरवर्ड करने पर जिसके पास भेजनी होगी उसके पास भेज देगा। अब मान लीजिए इन्हीं को ये लीव सैंक्शन करनी है या आपने डायरेक्टली ऑफिसर के पास भेज दिया, डायरेक्टली आपका जो SSC JE है लाइन पे, जो SSC JE है वो कंफर्टेबल अगर है या कोई भी ऑफिसर जिसके पास आपने भेजी है वो सक्षम है आपकी लीव को सैंक्शन करने के लिए, तो वो डायरेक्ट यहाँ से सैंक्शन कर देगा। अगर उनको ये लीव रिजेक्ट करनी है तो यहाँ पे ये रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, फिलहाल मान लीजिए हमें ये लीव ऑफिसर के पास फॉरवर्ड करनी है तो हम फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर किसको फॉरवर्ड करनी है उस ऑफिसर का नाम यहाँ पर हम डालेंगे। ठीक है, अगर आपका ऑफिसर यहाँ पर नहीं है तो मॉडिफाई रेंज में जाके और आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरी यूनिट में भी उस ऑफिसर के पास भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑफिसर का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने एक ऑफिसर है इनका नाम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो भी सुपरवाइजर है वो अपना रिमार्क देगा। तो यहाँ पर सुपरवाइजर ने अपना रिमार्क दे दिया है और इसको सबमिट करेगा। तो हम यहाँ से सबमिट कर देते हैं, यस कर देते हैं।
यस करने के बाद ये लीव चली गई है इन ऑफिसर के पास। तो अब हम इन ऑफिसर की आईडी से लॉगिन करके देखते हैं। अब हम लॉगिन हो चुके हैं जिन ऑफिसर के पास हमने लीव भेजी थी, जो आपकी सीएल भेजी थी, उन ऑफिसर की आईडी से। अब ये भी क्या इस मेन्यू ऑप्शन में आएंगे और लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो इस पर हम क्लिक करते हैं लीव मैनेजमेंट पे। फिर से ये फॉर ऑफिस यूज वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पेंडिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जितने भी एप्लीकेशन आए रहेंगे वो इनको यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ से हम इस एक्शन बटन पर फिर से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से वही पूरी डिटेल आएगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं व्यू दी एम्प्लॉय लीव अंडर अप्रूवल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिख जाएगा कि लीव फॉरवर्डेड है और किन के पास पेंडिंग है उनकी आईडी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये भी पूरी डिटेल इस लीव की यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कितने लीव बैलेंस है वो भी ये यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फिर से वही इनिशियल बैलेंस है, इसको ये वेरीफाई करेंगे, ठीक है, और पूरी लीव की डिटेल इनको यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद ये नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद प्रीवियस रिमार्क जिनके आईडी से इनके पास आई है वो उनकी आईडी का नाम आ जाएगा और उन्होंने क्या रिमार्क दिया है वो भी आ जाएगा, कितने बजे दिया है, कब दिया है, वो भी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद ये एक्शन सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए ये सब कुछ सही है, लीव बैलेंस भी जो उन्होंने इनिशियल डाला था वो भी सही है एम्प्लॉय ने। तो अब इनको मान लीजिए ये सैंक्शन करनी है तो सैंक्शन कर देंगे, रिजेक्ट करनी है तो रिजेक्ट कर देंगे, और आगे भी किसी ऑफिसर को फॉरवर्ड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सैंक्शन कर देते हैं। सैंक्शन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेरीफाई सीएल इनिशियल बैलेंस, ठीक है, तो प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आता है सीएल इनिशियल बैलेंस वेरीफाइड और सीएल इनिशियल बैलेंस इज रॉन्ग। जैसे अगर रॉन्ग करेंगे तो ये छुट्टी सैंक्शन नहीं होगी और फिर से वापस आपके पास आ जाएगी, आपको दोबारा से सही बैलेंस डाल के दोबारा अप्लाई करनी है। और जैसे हम वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे। तो मान लीजिए हमें ये लीव वेरीफाइड करनी है तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं और रिमार्क दे देते हैं। तो हमने रिमार्क दे दिया है। उसके बाद हम सबमिट करते हैं इस सबमिट बटन पे और यस करते हैं। यस करने के बाद ये लीव सक्सेसफुली सैंक्शन हो चुकी है। अब ये छुट्टी के एम्प्लॉय के खाते से भी डेबिट हो जाएगी। अब हम एम्प्लॉय की आईडी से लॉगिन करके देखते हैं। अब हम फिर से एम्प्लॉय की आईडी से लॉगिन हो चुके हैं और देखते हैं हमारा लीव का बैलेंस कितना है, सीएल बैलेंस हमारा क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम फिर से मेन्यू ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जाने के बाद आपको माई लीव बैलेंस देखना है, ठीक है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारा सीएल का बैलेंस आ गया 6। हमने सीएल का बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट करवा लिया है, ठीक है। एम्प्लॉय ने एंट्री की थी और उसके ऑफिसर ने इसे अप्रूव किया तो सीएल का बैलेंस यहाँ पर आ गया। ठीक इसी तरीके से हम आरएच का डालेंगे तो आरएच का आ जाएगा। और यहाँ पे एलएपी और एलएचएपी का जो बैलेंस है वो आपका डीलिंग क्लर्क यहाँ पर डालेगा। डीलिंग क्लर्क जब आपका इनिशियल बैलेंस इन सब चीज़ों का अपडेट कर देगा, वेरीफाई हो जाएगा, अकाउंट से वेट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। अब आप सोचेंगे कि हमने वहाँ पर 7 सीएल का बैलेंस डाला था, यहाँ पर तो 6 ही दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब आपने छुट्टी ली थी उस समय आपके पास 7 सीएल बाकी थी और अभी आपकी 1 सीएल सैंक्शन हो चुकी है, इसलिए अब आपका बैलेंस 6 बचा है। 1 सीएल आपकी घट चुकी है क्योंकि वो आपकी सैंक्शन हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर 1 सीएल का बैलेंस आपके पास कम दिखेगा। अब जितनी भी सीएल आपके पास बची थी, जितनी भी आपने ली है, उसके अकॉर्डिंग ये घट जाएगा। उसके बाद फिर से हम लीव मैनेजमेंट में आते हैं और यहाँ पे माई लीव एप्लीकेशन, इस पे जाके हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लीव टाइप देख सकते हैं कि कौन कौन सी लीव आपकी सैंक्शन हुई है। तो हम यहाँ फाइंड वाले बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारी एक लीव की डिटेल आ गई, कब से कब तक लिया है, ठीक है। और यहाँ पे लीव की स्टेटस क्या है, तो यहाँ से आ रही है लीव सैंक्शन, ठीक है। पेंडिंग विद, किसी के पास पेंडिंग नहीं है, ये सैंक्शन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे एक एक्शन बटन आता है, इसमें व्यू और कैंसिल 2 ऑप्शन आता है। व्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी ये सीएल सैंक्शन हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको ये सीएल कैंसिल करवानी है तो इस कैंसिल बटन पे जाके आप इस सीएल को कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इस कैंसिल टाइप में फुल कैंसिलेशन करवाना चाहते हो, पार्सल करवाना चाहते हो, वो आके पूरी डिटेल है। किस तरीके से कैंसिल करवानी है उसके लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी आपको जरूर देखना है। तो इस तरीके से आप अपने लीव बैलेंस देख सकते हैं, कौन कौन सी लीव अप्लाई की है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से आप अपनी सीएल यानी कि कैजुअल लीव, उसको हम आकस्मिक अवकाश भी बोलते हैं, वो अप्लाई करोगे। आरएच यानी कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे यानी कि प्रतिबंधित अवकाश, वो अप्लाई आप कर पाओगे। और उसका लीव बैलेंस किस तरीके से आपके खाते में क्रेडिट होगा, किस तरीके से आपके खाते में वो दिखेगा, वो सारा प्रोसीजर आपने इस वीडियो में सीख लिया है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सीख ही गए होंगे कि आपको एचआरएमएस के लीव मॉड्यूल में
किस तरीके से आपको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना है, किस तरीके से आपकी छुट्टी सैंक्शन होगी, कौन उसको सैंक्शन करेगा, किस तरीके से आपका लीव रिकॉर्ड दिखेगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप HRMS के लीव मॉड्यूल से सबसे पहले किस प्रकार की छुट्टी लेना चाहोगे, ठीक है, और किस किस ने अपना CL का बैलेंस वहां पर अपडेट कर दिया है और किस किस के खाते में LAP LHAP का बैलेंस अपडेट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम LAP किस तरीके से लेंगे, LAP के संबंध में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरीके से हम LHAP लेंगे, किस तरीके से हम CCL लेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आगे सीखते रहेंगे। अगर आपके खाते में अभी तक भी LAP और LHAP का बैलेंस क्रेडिट नहीं हुआ है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पिछला वाला वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं कि आपका डीलिंग क्लर्क किस तरीके से आपके खाते में छुट्टियों का बैलेंस क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो आई होप गाइज ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।